तरसूगा दिल तेरा मेरा दीवाना बन तैनू करूं पागल मेरे कातल तेरे नाल पागल है मेरा प्रताप जी, आज की डिबेट को दोबारा जरूर सुनिएगा, क्योंकि देवेंद्र भाई ने इशारों में आपको पार्ट टाइम प्रवक्ता से फुल टाइम प्रवक्ता घोषित कर दिया है आप ही के चैनल में। मेरे भाषण, मेरे मंच पर असत्य मिथ्या भाषण की अनुमति किसी को नहीं। सबसे बड़ा असत्य और मिथ्या बोलने वाले तो आप ही हैं। जी, ये सब दोगलापन है। जी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप जा सकते हैं राम गुप्ता, लेकिन ये नहीं चलेगा मेरे साथ। आप मुझसे ज्यादा पार्लियामेंट जानते हैं क्या? दीजिए ना, मैंने कहा पार्लियामेंट में इसके, अरे रुको भाई, पार्लियामेंट में डिबेट और स्पीच के अलावा क्या होता है? आप एक चीज नहीं बता पाए, बकलो नहीं कर रहे हो यहां से वहां। बता रहा हूं। बताओ ना, बताओ। अरे संसद में नथिंग गो ऑन रिकॉर्ड बोला जाता है, यहाँ आप जो है हमारी स्पीच दबा देते हैं। मैंने कहा 22 दिन पार्लियामेंट नहीं चली, लेकिन उसके बाद जब चली तो इसी फॉर्मेट पर चली। इसमें क्या समस्या है आपको? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? 33 करोड़ वाहन धारक आज E20 एथेनॉल की आग में जलने को मजबूर है। इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज गिर रहा है, जेब कट रही है, सरकार मुंह छुपा के रही। राम गुप्ता के पास विषय पर बोलने के लिए नहीं है। मैंने उनसे पूछा पार्लियामेंट में इसके अलावा और क्या होता? वो कह रहे एथेनॉल से गाड़ी खराब हो रही है। इसका, ये तो पार्लियामेंट के अंदर वर्कशॉप है क्या यार? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक नई मजेदार वीडियो में। और आज की डिबेट वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बड़ी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री ने अरविंद केजरीवाल को बहुत बुरी तरीके से जलील किया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, जो भी राय है कमेंट करके बताइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। राम गुप्ता जी, मैं फिर वही मूल सवाल पर आता हूं, तू में तो हो ही रही है कि किसी भी देश की पार्लियामेंट में या किसी भी असेंबली में प्रस्ताव, बहस और भाषण, इसके अलावा कोई चौथी मैंने तो देखी नहीं। सब कुछ विधायिका का जितना कामकाज है इसी के अधीन है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप जी, आज की डिबेट को दोबारा जरूर सुनिएगा, क्योंकि देवेंद्र भाई ने इशारों में आपको पार्ट टाइम प्रवक्ता से फुल टाइम प्रवक्ता घोषित कर दिया है आप ही के चैनल में। अच्छा, ठीक है, ध्यान से जरा सावधानी नहीं बरतते आप। फुलो में बहुत ज्यादा सत्ता पक्ष के बारे में, मतलब सत्ता पक्ष के पक्ष में ज्यादा बोल डालते हैं। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं आपको उत्तर दे दे, ताकि आपको लड्डू को पूरी के ऊपर घुना रख के भेज दे, ताकि आप हमेशा के लिए बिल्कुल दुरुस्त रहें। फिर देवेंद्र से भी बात कर लेंगे। मैंने कहा 22 दिन पार्लियामेंट नहीं चली, लेकिन उसके बाद जब चली तो इसी फॉर्मेट पर चली। इसमें क्या समस्या है आपको? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या समस्या है आपको? आप मुझसे ज्यादा पार्लियामेंट जानते हैं क्या? आपको कसम है बस इस बात की कि जितना देवेंद्र भाई के उसमें नहीं। जब बात करते हो यार, पार्लियामेंट की समझ तो पैदा कर लो यार पहले। टाकी नहीं करी, बस मेरे में भी उतना ही टोका टाकी करिएगा। नहीं, गलत बात बोलोगे तो टोकना टाकना सब करना पड़ेगा। आपको दुरुस्त तो करना है ना मित्र। मेरे मंच पर मिथ्या भाषण की अनुमति ही नहीं। हिंदी में समझो। उतना ही मेरे में टोका। मेरे मंच पर असत्य मिथ्या भाषण की अनुमति किसी को नहीं। सबसे बड़ा असत्य और मिथ्या बोलने वाले तो आप ही हैं। जी, ये सब दोगलापन है। जी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप जा सकते हैं राम गुप्ता, लेकिन ये नहीं चलेगा मेरे साथ। मेरे साथ नहीं चल सकता ना राम गुप्ता ना। आप मुझे तर्क दीजिए ना। मैंने कहा पार्लियामेंट में इसके, अरे रुको भाई, पार्लियामेंट में डिबेट और स्पीच के अलावा क्या होता है? आप एक चीज नहीं बता पाए, बकलो नहीं कर रहे हो यहां से वहां। बता रहा हूं। बताओ ना, बताओ। अरे संसद में नथिंग गो ऑन रिकॉर्ड बोला जाता है, यहाँ आप जो है हमारी स्पीच दबा देते हैं। 33 करोड़ वाहन धारक आज E20 एथेनॉल की आग में जलने को मजबूर है। इंजन खराब हो रहे हैं, माइलेज गिर रहा है, जेब कट रही है, सरकार मुंह छुपा के बैठी है। आम आदमी की गाड़ी खराब हो रही है, फिक्र नहीं है। ठीक है, अब राम गुप्ता की आवाज रोक दीजिए। राम गुप्ता के पास विषय पर बोलने के लिए नहीं है। मैंने उनसे पूछा पार्लियामेंट में इसके अलावा और क्या होता? वो कह रहे एथेनॉल से गाड़ी खराब हो रही है। इसका, ये तो पार्लियामेंट के अंदर वर्कशॉप है क्या यार? मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही भैया, मिल रही। मैं सबसे पहले गुप्ता जी को एक ही बात क्लियर करना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा।
ये शायद आपकी डिबेट में कम रहे हैं, इन्हें पता नहीं है। मैं पिछले 9 साल से आपको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सर्च करता हूँ। और दूसरी बात ये है काम कि किया हुआ विपक्ष हूँ के लिए पत्रकारिता के जमाने में, आपसे ज्यादा परिचित हूँ इनसे। आप मुझसे उम्र में 3 महीना सुन छोटे लीजिए, हैं मैं अमिताभ बहस भाई। नहीं करना चाहता। मैं आप जैसे बहुत लोगों को जानता ये हूँ डाई है, और बाले में आपके डाई गले में लगाई है, दम नहीं है कि डाई आप मेरे लगाई गले है। से भिड़ आपसे जाएंगे। ज्यादा परिचित लेकिन हूँ, आप लोग बदतमीजी पत्रकारिता करके के निकल जमाने जाते में हैं। 7 काम इसलिए किए हैं। आप जैसे प्रवक्ताओं को मैं दूसरे चैनलों पर खूब पढ़ा देता हूँ। सही बात है। क्या बात मास करते हो तुम मीडिया चैनल में पर? PhD होल्डर बदतमीजी है। करके क्या प्रवक्ता बन जाओगे? तुम जैसे प्रवक्ताओं का क्या है? क्या औकात है तुम्हारी? तुम किसको चैलेंज करते हमारी हो? कोई सर, ये बड़ी गहन बात है। मैं इस पर एक बात और क्लियर जी। करता हूँ कि सत्ता पक्ष में जब विपक्ष सामने होता है उसकी अहमियत होती है, और दूसरे सांसद की एक अहमियत सांसद तक है। जब देश का गृह मंत्री, मैं सर किसी मंत्री की बात नहीं कर रहा, देश के गृह मंत्री की बात कर रहा हूं, एक लिखित में आपको नोटेड एक पेपर देता है और कहता कि आप बहस करा लीजिए, जिस मुद्दे पे चाहो जैसे करा लीजिए, और आप कहते हैं कि नो इंस्टेंटिव में इंटरेस्ट ही नहीं रखता, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर आप किससे बहस कराना चाहते हैं? किससे चाहते हैं ये आप बताइए कि आपका जवाब देने के लिए कौन आए, वो भी दीजिए लिखित में। अगर इतने दिन से आप कह रहे हो 22 दिन से हमें संसद जो है चलने नहीं दे रहे, एक एक चीज निकाल लीजिए रे। तुम वस्त्र पहनकर साधुओं का और सनातनियों का उसका भन्यास उठा रहे थे सड़कों पर बैठकर, चोर डकैत जिन पे सैकड़ों मुकदमे लिखे हुए हैं और क्या हत्याओं के दर्जन भर हत्याओं के मुकदमे में सजा काट कर आ रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री और साधुओं को सम्मानित करेंगे? उसके लिए बहस करें तुमसे हम संसद में बैठकर? अरे आइए, कानून कोई आप पारित कराना चाहते हो, फिर विधेयक का विरोध करना चाहते हैं, आपका स्वागत हो। खाली यही नहीं है भाई, आप जिस तरीके की सोच के लोग हैं और जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे हनुमान जी को पतंग बनाते उड़ा रहे थे। मुद्दा होगा उसमें बात करेंगे। दही जम गया और ये था। चोर डकैतों के लिए संसद नहीं बनी है, ये देश की बकैती ये करवाए उन लोगों के लिए बनी है जिनका सब सवाल है, जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, धर्म जो के नाम पे क्वेश्चन पूछने लायक होते भगवान हैं। राम अरे के जो स्वयं जमानत पर है, जो हत्याओं में जेल काट रहे हैं, 70% का चंदा चढ़ावा और जो है कमीशन खोरी करते हो, जमीनें लूट खाते हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? अयोध्या में भगवान राम ये के मंदिर वो तय करेंगे क्या? क्या बात कर दी तुमने? अरे तुम भी नहीं हो गुप्ता जी, केजरीवाल की जमानत पर है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम क्वेश्चन पूछो। बहुत जल्दी तुम्हारा जो सांसद है, तुमने आती है गर्मी करने वाली है, जनता जाग चुकी है, जनता सड़कों पर आ चुकी है, दौड़ा दौड़ा के भगाएगी। बहुत जल्दी चिंता मत करो, अभी तो घुटने पे लाए हैं, अभी तो इस्तीफा भर लिया है, अब सत्ता की जाएगी। मैं जानता हूँ देश एक मुकदमे की सब देख रही है, सब देख रही है, फुल टाइम प्रवक्ता की भी बातें सुन रही है और पार्ट टाइम प्रवक्ता की भी बातें सुन रही है, पढ़ लिख कर सबको सुन रही है देश की जनता। चैनल पर बात करें तो मुद्दे की, कितने जनता के मुद्दों पर पंचायत होती है, सब देख रहे हैं, बहुत सड़क से चैनल है लेकर यूट्यूब संसद पे, तक और मीडिया तक आप भी। किसी से बात कर सबका लीजिए, हिसाब चुकाया अपनी जो जाएगा, है वहाँ सबका हिसाब चुकाया जाएगा। जितनी बकैती करनी है, सारी सीमाएं क्या भूमिका होती है, कसम भगवान राम की क्या बात है। रखनी है? अरे हमला करके प्रवक्ता बनना चाहते हो तुम? क्या बात कर रहे हो? बर्दाश्त अरे कौन से स्कूल में पढ़कर आए गुप्ता जी? पागल हो गए क्या? कि जब पागल हो गए क्या? तो सहने की नेता तो गुंजाइश पागल रखना, नहीं थे, प्रवक्ता भी पागल हो ध्यान गए। रखना, बकवास कर रहे हो यहाँ बैठ के। अरे मुद्दे पर बात करो भाई, मुद्दे पर ये है। सीधा सीधा घोषणा ठीक है, ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, देवेंद्र जी को भी रोकूंगा, राम गुप्ता जी को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। व्यक्तिगत तनाव मत लीजिए। आशा करता हूं कि वीडियो आपने पूरी देखी होगी। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वीडियो का आनंद आप ले पाए। वीडियो में ही आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी का जो प्रवक्ता है वह अमिताभ अग्निहोत्री सर को क्या बोल देता है। वो यह देता है कि जो भाजपा के प्रवक्ता हैं बातों ही बातों में आपको भारतीय जनता पार्टी का पूर्णकालिक प्रवक्ता बना दिया है और आप भी जो है भाजपा की ही बातें बोलने लगते हैं डिबेट में बुला करके। इस चीज़ को लेकर के अमिताभ अग्निहोत्री ने आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को बहुत बुरी तरीके से जलील किया है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को भी खरी खोटी सुना दी है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों तक भी चैनल का लिंक शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।